फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल के अंदर हमने महाद्वीप से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। आज महाद्वीप से रिलेटेड अंतिम वीडियो आएगा जो कि एशिया महाद्वीप से रिलेटेड रहेगा। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में, और ये आज हम इस वीडियो के अंदर सब कुछ पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जो भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें अगर विश्व का भूगोल पूछा जाता है और उसके अंदर आपका अगर एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इससे पहले 7 वीडियो इस महाद्वीप से रिलेटेड आ चुके हैं। अगर वो 6 के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। हर महाद्वीप से रिलेटेड अलग मैंने वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो ये जो एशिया महाद्वीप का 7वां वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं एशिया महाद्वीप। इस महाद्वीप की विशेषता और इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य होंगे, जितने भी पठार हैं, नदियां हैं, या फिर इसमें जितने भी देश हैं उनकी कोई न कोई विशेषता है, वो सभी हम लोग देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक विशेषता के अंदर चलते हैं। इस एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर के अंदर आर्कटिक महासागर हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप जो है, एशिया कहाँ से पड़ा, इससे संबंधित आपको याद रखना है। आसू शब्द एक था जो कि हिब्रू भाषा का शब्द है। आसू आसू का मतलब होता है उदित सूर्य भूमि, यानी जो सूर्य उदय हो रहा है उसकी जो भूमि है, उगते हुए सूर्य की भूमि, यानी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जितना भी स्थल मंडल है या फिर स्थल भाग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसका 1/3 भाग ये रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है एशिया महाद्वीप में, यानी कि जितनी भी जनसंख्या रहती है पूरी पृथ्वी के ऊपर, उसका 60% भाग एशिया महाद्वीप के अंदर रहने वाले लोग हैं। एशिया महाद्वीप अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारी जल संधियाँ हैं। वो किन किन सागर से यानी कि जुड़ती हैं या कौन कौन से सागरों को जोड़ने वाली जो संधि हैं, वो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन रहता है। तो आज मैं आपको ये 6-7 कुछ इम्पोर्टेंट जो जल संधि हैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब। ये लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है। मार्जुन जल संधि, मलक्का जल संधि, स्वेज नहर, फिर है सुगारू जल संधि, लुजोन जल संधि और सुंडा जल संधि। फार्मूज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है वो आपका सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, वो मलेशिया के बीच में इनको दोनों को जोड़ने का काम करती है। मलक्का जल संधि की एक और विशेषता आपको याद रखनी है, ये है विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इस तरह से आपको याद रखना है। सुगारू जल संधि जापान के 2 द्वीपों को अलग करती हैं। कौन कौन से दोनों द्वीप? होन्शु और होक्काइडो, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम पर्वत से रिलेटेड पढ़ते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप के अंदर हम हिमालय जो पर्वत हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय में है। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हम भारत वाले माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जबकि नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल के अंदर है। आपको इस तरीके से याद रखना है। हिमालय जो पर्वत है ये भी
नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पर्वत हैं या फिर रेंज के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग कैलाश पर्वत के बारे में देखते हैं। ये तिब्बत में पड़ते हैं, ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। दूसरा है हिंदू कुश पर्वत, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। इन दोनों के बीच में एक खैबर दर्रा भी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पोटवार रेंज, ये पाकिस्तान में पड़ती है। काबुल नदी यहीं से, आपका काबुल नदी का उद्गम यहीं से होता है। नेक्स्ट है साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में पड़ती है। सेंधा नमक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सेंधा नमक के साथ साथ जिप्सम और चूना पत्थर भी यहीं से मिलता है। एक रेंज और है जिसका नाम है किरथर रेंज, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। इस तरह से उसका भी नाम आपको याद रखना है। कुनलून तिब्बत में पड़ता है। पटकोई बूम, ये आपको काफ़ी ज़्यादा शब्द सुना होगा। पटकोई बूम कहाँ पे है? म्यांमार और भारत के बीच में है। अराकोन योमा, ये जो है आपका म्यांमार है जो देश, और भारत की सीमा पर हैं अराकोन योमा। फिर है टियन शान, ये चीन के अंदर पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे पर्वतों से रिलेटेड आपको याद रखना है। आगे भी हैं जिनके बारे में देखिए। त्रिचमीर या तिरचमीर, ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है कुला कांगड़ी, ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है हक्का बोराजी, ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और म्यांमार देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पठार, जो कि एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण पठारों के अंदर हम लोग 5-6 पठार हैं। देखिए, सबसे पहले तिब्बत का पठार, ये अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। मीडियन मास के नाम से जाना जाता है। कुल नूल व हिमालय के बीच के अंदर पड़ता है। दूसरा है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ ये दुनिया की छत कहलाती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार, ये कहाँ पे पड़ता है? तो आपको याद रखना है तुर्की में। तुर्की जो देश है उसका नया नाम है तुर्कीए, ये भी आपको एक याद रखना हुआ है। यानी जो करंट अफेयर हैं वो भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। जो तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्कीए। दूसरा, ये अनातोलिया का जो पठार है किन किन पर्वतों के बीच में है? पॉन्टिक पर्वत और टॉरस पर्वत के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है ईरान का पठार, ये एल्ब्रूस जो पर्वत हैं, एल्ब्रूस और जैग्रोस पर्वत, इन दोनों के बीच में पड़ता है ईरान का पठार। दक्कन का पठार आपको पता है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पे है दक्कन का पठार। यूनान के अंदर पड़ता है यूनान का पठार। इस हिमालय से बहुत सारी निकलती हैं नदियाँ। दूसरा, हम अभी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, देखिए यांगत्से जो नदी है उसका दूसरा नाम है यांगत्से। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, पूर्वी चीन सागर में गिरती हैं। दूसरा, संघई जो शहर है चीन का, जिसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसी नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है संघई शहर। फिर है हागू नदी या फिर पीली नदी के नाम से, चीन का शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी है पीली नदी। ये पीला सागर में जाकर गिरती हैं और पवन निर्मित लॉयस के मैदान से प्रवाहित होते हुए ये पीला सागर में जाकर गिरती हैं। आगे हम दजला और फरात, ये दो नदियां हैं जो आगे जाके मिलकर फारिस की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। दजला फरात आपको याद रखना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पे है, बगदाद शहर यहीं पे है, अल बसीरा ये शहर भी यहीं पे है, बगदाद इराक की राजधानी है। इस तरह से आपको याद रखना है। तुर्की की पठारी प्रदेश से निकलती हैं कौन सी नदी? दजला व फरात। इराक की मुख्य नदियों के अंदर ये आती हैं, आपको याद रखना है, फारिस की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अब हम महत्वपूर्ण झीलों से संबंधित पढ़ते हैं। सबसे पहले हम झील पढ़ रहे हैं अरल सागर, ये कजाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे
सीर दरिया नदी इसके अंदर आके मिलती हैं। दूसरा, जलवायु प्रभाव के कारण मूल क्षेत्र का 1/3 भाग वर्तमान में रह गया है। ये इसकी अलग से एक विशेषता आपको याद रखनी है। यानी सीर दरिया और आमू दरिया ये दोनों नदियाँ यहीं से निकलती हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरा, तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती हैं जो आपको याद रखना है, मिकांग नदी। ये दक्षिणी चीन सागर में गिरती हैं। ये वियतनाम, चिनमिन, फिर लाओस, यहाँ से ये आपकी गुजरती हुई कंबोडिया से आगे बढ़ते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती हैं। इसका जो डेल्टा प्रदेश है वहाँ पर चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लाओस ये वियतनाम यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलाबद्ध देश है, आपको याद रखना है। दूसरा, अंकोर वाट का जो मंदिर है, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, 12वीं सदी में बनवाया गया था सूर्यवर्मन II के द्वारा बनवाया गया था और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंबोडिया के अंदर पड़ता है। और कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है। नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम चावल निर्यातक देशों के अंदर आता है। नेक्स्ट है इरावती नदी। ये म्यांमार की मुख्य नदी है, अंडमान सागर में जाकर गिर जाए। म्यांमार के अंदर विश्व में स्वर्णिम पेगोडा के नाम से भी जानी जाती हैं। कौन? इरावती नदी। नेक्स्ट है ओब नदी। ओब की खाड़ी यानी नदी खाड़ी के अंदर, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, का निर्माण करती हैं और विश्व में एकमात्र नदी खाड़ी का निर्माण करने वाली नदी है ओब नदी। ये कारा सागर में जाकर गिरती हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। येनिसी नदी के बारे में भी आपको याद रखना है। फिर लीना नदी के बारे में भी आपको याद रखना है। ये तीनों नदियाँ जो हैं साइबेरिया से प्रभावित होती हुई आगे बढ़ती हैं। दूसरा, शीत ऋतु में जम भी जाती हैं, आपको याद रखना है। लीना नदी से रिलेटेड ये लेवटोत सागर में जाकर गिरती हैं। आमूर नदी ये रूस व चीन की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती हैं और तत्तर जल संधि में गिरती हैं। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके बारे में जानकारी याद रखनी है। महावेली गंगा ये श्रीलंका के अंदर हैं और श्रीलंका की मुख्य नदी है, आपको याद रखना है। हेलमंद नदी अफगानिस्तान की नदी है। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करती है और आपको इन दोनों देशों की नदी है। पाकिस्तान को हम नहरों का देश के नाम से जाना जाता है, इसकी संख्या इस तरीके से भी है। पद्मा, जमुना, मेघना ये बांग्लादेश की नदियां हैं, आपको याद रखना है। मरुस्थल से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गोबी का मरुस्थल पढ़ते हैं। मंगोलिया और चीन इन दोनों देशों के अंदर पड़ता है। शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उत्तर में पड़ता है। फिर है किजिलकुम कजाकिस्तान में है और कराकुम ये आपका किर्गिस्तान में पड़ता है, आपको याद रखना है। दूसरा एक और मरुस्थल जिसका नाम है तकलामकान, ये चीन में पड़ता है। हेलमंद अफगानिस्तान में पड़ता है। रुब अल बली ये सऊदी अरब में पड़ता है। अरब मरुस्थल ये सऊदी अरब में पड़ता है। दूसरा मक्का और मदीना यहीं पे है अरब मरुस्थल के अंदर। थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। और दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट ये आपके ईरान देश के अंदर पड़ते हैं। अभी हमने मरुस्थल से रिलेटेड सारे जितने भी महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं एशिया महाद्वीप के, वो सब की जानकारी हमने ली। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए ये एक आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी जो लंबाई है वो आपकी 9,438 किलोमीटर लंबा है। इसके यानी सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए ये व्लादिवोस्तोक यानी साइबेरिया तक ये जाता है। मॉस्को, चिता और इंकुटस्क इसी
के बीच में पड़ते हैं। फिर आपको याद रखना है पेरिस यानी फ्रांस को इस्तांबुल यानी तुर्की से जोड़ने वाला ये अंकारा यूरोप का मरीज कहलाता है, आपको याद रखना है। दूसरा ये ओरिएंटल रेलमार्ग कहलाता है और पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, आपको याद रखना है। रूस व तुर्की यूरोप व एशिया दोनों महाद्वीपों में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। रूस व तुर्की जो दोनों ये जो देश हैं वो दोनों महाद्वीपों में इनका जो है भौगोलिक क्षेत्र इन दोनों देशों के दोनों महाद्वीपों के अंदर आता है। अब हम झीलों से रिलेटेड पढ़ते हैं। कितनी महत्वपूर्ण जो झीलें हैं वो एशिया महाद्वीप की सभी हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैस्पियन सागर। नाम सागर है लेकिन आपको याद रखना एक झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और वो भी कौन सी? खारे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल हम देखें तो 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ झील है यानी कैस्पियन सागर। अगर हम देखें किस किस देश से सीमा रेखा रखता है तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी से ये सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है वोन झील, ये तुर्की में पड़ती है वोन झील और ये भी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है बेकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील के रूप में प्रसिद्ध हैं। साइबेरिया में पड़ती हैं, 1740 या 1642 मीटर गहरी है। फिर है मृत सागर, ये इज़राइल व जॉर्डन की सीमा पर हैं, आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा खारा है यानी इसमें खारे की जो सांद्रता है वो 238 ppt है। पृथ्वी धरातल से सबसे निम्न स्थान यही है यानी कि लगभग समुद्र तल से 400 मीटर गहरा है। एक और झील जैसे लेक वॉन, एक थी वॉन झील और दूसरी थी लेक वॉन। लेक वॉन तुर्की में पड़ती है और अनातोलिया का जो पठार था अभी हमने पहले पढ़ा था वो वहाँ पर है ये वाली। ये भी इसकी जो सांद्रता बहुत ज़्यादा है, सबसे खारे पानी की झील के रूप में है, 330 इसकी सांद्रता है ppt इतनी। नेक्स्ट है पेंगोंगसो झील, पेंगोंगसो के नाम से भी ये जानी जाती है, भारत और चीन की सीमा पर है। LAC यहीं से गुजरती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टोबा झील, सबसे बड़ी ये क्रेटर झील का उदाहरण है और इंडोनेशिया देश के अंदर है। ये इंडोनेशिया देश सिनकोना वृक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे इंडोनेशिया में, और सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, कुनैन दवा, आपको याद रखना है। बीवा झील जापान के अंदर है। टोनले सेप ये कंबोडिया में पड़ती है। दूसरा, अब हम आपको थोड़ा सा ओजेव सी और काला सी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है कर्च जल संधि। काला सी और मरमरा सी को जोड़ने वाली बोस्फोरस झील या बोस्फोरस जल संधि। मरमरा सी और एजियन सी को जोड़ने वाला जो है जल संधि उसको बोलते हैं डर्डेनलेंड्स जल संधि। तो ये जल संधियों का नाम भी आपको याद रखना है, यानी कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मरमरा सी को काला सी से जोड़ने के लिए कौन सा जल संधि है, तो आपको याद रखना है बोस्फोरस। फिर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं एशिया महाद्वीप का लगभग जो संपूर्ण भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये एक अलग से अच्छी विशेषता आपको याद रखनी है। दूसरा, बर्खोयांशक, ये भी साइबेरिया में पड़ता है। ये एशिया का सबसे ठंडा स्थान है, यानी कि -69 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट है जेकोकाबाद, ये मोहनजोदड़ो में पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर है और सबसे एशिया का गर्म स्थान है, आपको याद रखना है। इज़राइल जो देश है वो इसके अंदर एक सबसे गर्म स्थान है इज़राइल के अंदर भी, जो जेम तेरिन के नाम से प्रसिद्ध है। ये गर्म स्थान पड़ता है आपका इज़राइल के अंदर। अब हम 2-3 देशों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। जैसे जापान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जापान 4 द्वीपों से मिलकर एक देश बनता है
जिसका नाम है जापान, और इसके आसपास लगभग बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और उन सभी द्वीपों से मिलकर देश बनता है जापान। पर इसमें 4 मुख्य जो बड़े बड़े द्वीप हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इनका क्रम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्थिति से रिलेटेड पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी मुख्य विशेषताओं से रिलेटेड जापान के बारे में। 3,900 द्वीपों का देश है ये, और एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो विकसित देश है। बाकी सभी या तो वो विकासशील देश हैं या फिर उससे भी निम्न श्रेणी के देशों के अंदर आते हैं। जापान देश को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। एक साल के अंदर लगभग 1600 से ज़्यादा भूकंप यहाँ आते हैं। जापान देश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। एक स्थान है सबसे पहले निप्पन, जहाँ सबसे पहले सूर्य उगता है या उस स्थान पे सबसे पहले दिखाई देता है। इस जापान के अंदर फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, वो भी आपको याद रखना है। देखिए, ओसाका पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है, जो कि जापान का मैनचेस्टर भी कहलाता है, आपको याद रखना है। जापान के 4 सबसे बड़े बड़े जो द्वीप हैं उनका आपको क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और इनका नाम भी आपको याद रखना है, और इनके बीच में कौन कौन सी जल संधि है वो भी आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे उत्तर में है होक्काइडो, दूसरा है फिर उसके दक्षिण में होन्शु, फिर उसके दक्षिण में शिकागो, और उसके दक्षिण में है क्यूशु। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, आपको एक क्रम पूछा जा सकता है, एग्जाम में याद रखना है। होक्काइडो और होन्शु को जोड़ने वाला जो जल संधि है उसको बोलते हैं सुगारू। होन्शु जो द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है, आपको याद रखना है, और टोक्यो इसी द्वीप के ऊपर बसा हुआ है शहर, जो कि जापान का राजधानी है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब परमाणु बम गिराए थे अमेरिका के द्वारा, ये भी डेट आपको एग्जाम पूछी जा सकती है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी। ये इसी जापान देश के शहर थे। नेक्स्ट है मिनीमाटा खाड़ी। यहाँ पे मिनीमाटा रोग भी होता है खारे पानी के कारण, पारे की वजह से, आपको याद रखना है, सॉरी पारे की वजह से है ना। मिनीमाटा रोग किसकी वजह से होता है? पारे की वजह से, पारा यानी मरकरी, हाथी पाँव का रोग। क्योटो व किकी ये औद्योगिक प्रदेश है, आपको याद रखना है। याकोहामा मोटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है, आपको याद रखना है इस तरीके से। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ये भी आपके एशिया महाद्वीप के अंदर ही पड़ते हैं, और इनको अलग करने के लिए जो अक्षांश है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरा, दोनों देश जो है उसकी राजधानी आपको याद रखना है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, दक्षिणी की है सियोल। सियोल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, दक्षिणी कोरिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं विश्व प्रसिद्ध, जैसे सैमसंग है, हुंडई है, ये दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। और किम जोंग आपके उत्तरी कोरिया के जो निरंकुश शासक के रूप में जाने जाने वाले हैं। यहाँ पे भूखमरी की शिकायत आ चुकी है, आपको याद रखना है। चीन देश के बारे में देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा रखता है, आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, लगभग 19.5% जनसंख्या विश्व की यहीं पर निवास करती है। चीन कोयला, गेहूं, चावल, लोहा, सोना, टंगस्टन, सीमेंट, चाय, इन सभी के सभी, रेशम आदि में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। चीन 1949 में आज़ाद हुआ था और इसकी राजधानी बीजिंग है। शंघाई चीन का मैनचेस्टर कहलाता है, और शंघाई के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स देशों का बैंक है ये। $100 अरब से इसकी शुरुआत की गई थी। ब्रिक्स के अंदर वो सारे देश हैं जिसमें आपको याद रखना है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका।
आगे हम बढ़ते हुए यहाँ पे याकुत नाम की एक जनजाति रहती है जो साइबेरिया में रहती है, ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया से रिलेटेड आपको देखते हैं। इंडोनेशिया देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। दूसरा, इंडोनेशिया भी बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बनता है, जैसे सुमात्रा, जावा, फ्लोर्स, बाली, फिर है इरियन जावा, सेलेबीच, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर मलेशिया में भी आपके जो प्रसिद्ध स्थान हैं जैसे बुन्नई आपके याद रखना है। एक इंडोनेशिया का कालीमंतान एक जगह है जो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने इंडोनेशिया से रिलेटेड आपको बताया था सिंकोना वृक्ष यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी छाल से मलेरिया की कुनैन दवाई बनाई जाती है। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, आपको याद रखना है। आसियान का मुख्यालय यहीं पे है। आसियान 10 देशों का संगठन है, आपको याद रखना है। जावा जो द्वीप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है इंडोनेशिया के अंदर। बाली जो द्वीप हैं इंडोनेशिया का, वो हिंदू जनसंख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। फिलीपींस के बारे में देखते हैं। ये फिलीपींस जो है इसकी राजधानी मनीला है और दो द्वीप यहाँ पे मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, एक है लुजोन द्वीप और दूसरा है मिंडामायो। मनीला के बारे में आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पे है और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। 1966 में उसकी स्थापना की गई थी। फिलीपींस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं। थाईलैंड के बारे में आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे सफ़ेद हाथी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सफ़ेद हाथियों का देश के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका का जो नाम है पहले सिंहल के नाम से प्रसिद्ध था। अरब प्रायद्वीप के बारे में आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। इज़राइल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहीं पे आपके क्रिएटिव बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जैसे कैक्टस का जो पौधा है राजस्थान में लाया गया, वो यहीं से लाया गया। बबूल यहीं से लाया गया। जो ड्रिप इरिगेशन है यानी बूंद बूंद योजना हम लोग करते हैं राजस्थान के अंदर, वो यहीं की है। फव्वारा यहीं की है। ये जो बूंद बूंद और फव्वारा पद्धति जो सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, ये इजराइल की है, यह भी आपको याद रखना है। इजराइल जो देश है वो छोटा सा है, इसकी राजधानी यरूशलेम है। यहाँ पे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। लेबनान के बारे में आपको याद रखना है। बेरूत, ये 3 महाद्वीपों का रास्ता है बेरूत। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण, यानी एक और है गोलन की पहाड़ियाँ, ये सीरिया व इजराइल के बीच में विवादित हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे वो मैंने सभी इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं आप लोगों के सामने। आप इस वीडियो को अपने नोटबुक में कहीं पे भी नोट कर दीजिए और एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार रिवाइज कर दिए। अदरवाइज़ ये सभी के सभी डेटा आपको समझ में नहीं आएंगे, तो नोट करके फिर आप रिवाइज करते रहिए। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। विश्व का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, उसके कुछ और टॉपिक मैं क्लियर करूंगा आपको। उन सभी वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार।